हंसती खेलती झांसी का सुख वैभव छिन गया। अंग्रेजी हुकूमत ने न केवल आम जनता को प्रताड़ित किया, बल्कि रानी का अपमान करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। रणनीति के अनुसार रानी अपमान का यह कड़वा घूंट पीने के लिए मजबूर थी। इस कठिन समय में एक दिन पेशवा नाना साहब का संदेशा लेकर रानी के पिता मोरोपंत जी उनसे मिलने आए। बेटी मनु, पेशवा का तुम्हारे लिए संदेश है कि तुम्हें झांसी राज्य की कमान संभालनी होगी। अब से लगभग 4 महीने के बाद 31 मई को रविवार के दिन पेशावर से बंगाल तक की सारी फौजी छावनियों में बगावत का बिगुल मचा दिया जाएगा। तुम्हें इस जंग के लिए तैयार रहना होगा। अब्बा साहब, पेशवा को कहें कि वे निश्चिंत रहे। इस जंग का तो हमें बड़ी बेसब्री से इंतजार था। लेकिन समय से पहले ही 29 मार्च को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया। मंगल पांडे की शहादत का शुभ समाचार भी आया। लेकिन 10 मई आते आते मेरठ में भी बगावत की शुरुआत हुई, जो दिल्ली को आजादी दिलाने तक जा पहुंची। अब बारी थी झांसी की। 5 जून 1857 को 12वीं पैदल सेना के सिपाहियों ने स्टार फोर्ट पर हमला बोल दिया, जो अंग्रेजी कंपनी के अधीन था। अंग्रेजों ने औरतों और बच्चों समेत झांसी किले में बना ली। इस समय तक विद्रोह की ज्वाला पूरे झांसी राज्य में फैल चुकी थी। 8 जून 1857 की सुबह सिपाहियों ने कैप्टन गॉर्डन को मार गिराया। गॉर्डन के मरते ही मेजर स्कीन ने सफेद झंडा लहराकर आत्मसमर्पण कर दिया और आजाद हो गई झांसी। आजाद हो गया मैं। ध्वज बदल गया। रानी लक्ष्मीबाई उस दिन मेरे आंगन में वापस लौटी। उन्होंने प्रजा को धन्यवाद दिया। मुझे गर्व है आप सभी, आपके हौसलों पर, आपकी बहादुरी पर। अगर आप लोग इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ खड़े न होते तो हम ये जंग कभी नहीं जीत पाते। लेकिन याद रहे, खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। हमें चौकन्ना रहना। अंग्रेज कभी पलटवार कर सकते हैं। हमें झांसी फिर से उन्नति राह पर लाना है। झांसी के विकास का काम शुरू हो गया। इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने हर चुनौती का सामना अपनी बुद्धिमत्ता से किया। हर तरह की घटनाओं से जूझते हुए रानी लक्ष्मीबाई स्वयं को मजबूत कर ही रही थी कि एक दिन मोतीबाई एक बुरी खबर लेकर आई। श्रीमंत, हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि पूरे देश में बगावत की आग को अंग्रेजों ने बुझा दिया है। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, बिठूर, बनारस, इलाहाबाद, हर जगह विद्रोह को कुचल दिया गया है। यहाँ तक कि शहंशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह जफर को लाल किले में मुकदमा चलाकर उन्हें देश निकाला दे दिया गया है। उन्हें रंगून भेजा जा रहा है। श्रीमंत, बुरी खबर लाई हो मोतीबाई, बहुत बुरी। क्या तुम्हारे पास तात्या पेशवा की कोई खबर है? जी हाँ श्रीमंत, पता चला है कि तात्या और राव साहब तो अपने 20,000 सिपाहियों के साथ कांडी में डटे हुए हैं। लेकिन क्या मोतीबाई? लेकिन क्या? लेकिन श्रीमंत, बिठूर और कानपुर की लड़ाई के बाद से नाना साहब और अजीमुल्लाह खां का कुछ पता नहीं कि वे दोनों कहाँ हैं। हे भगवान, वे दोनों जहां भी हो सुरक्षित हो। अंग्रेजी फौज किस ओर बढ़ रही है? क्या इसकी भी कोई खबर मिली है? जी श्रीमंत, राहतगढ़ और बानपुर में अंग्रेजी फौजों ने हमला किया है, पर वहां के हालात की पूरी जानकारी नहीं है। हम
लेकिन ये सूचना जरूर मिली है कि जनरल फिरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज झांसी की ओर बढ़ रही है। हमें पता था हमें कि ये फिरंगी लौटेंगे। हमें अब पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। मोदी बाई, जूही को हमारा संदेश लेकर तात्या के पास काल की भेजी। तुरंत वो तात्या से कहें कि जब अंग्रेज झांसी पर हमला करें तब तात्या अपनी फौज के साथ अंग्रेजों पर पीछे से धावा बोल दे। इस तरह इन अंग्रेजों को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। जी श्रीमंत। राहतगढ़